बनाने की इच्छा हुई तो आज एक वीडियो बना रहा हूँ। ये भाजपा की सरकार बन गई है, इलेक्शन खत्म हो गया और 3 जुलाई से जियो कंपनी अपने टैरिफ प्लान में वृद्धि करने जा रही है 20%, 15 से 20%। जो 2999 का प्लान था वो अब 3599 रुपया हो जाएगा, लगभग 20%, लगभग नहीं पूरे 20%। और छोटे छोटे प्लान पे भी 15% बढ़ाने जा रही है। कहना ये है कि निजीकरण को हम लोग बढ़ावा देने पक्ष में सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो सपोर्ट करते हैं। निजीकरण अच्छी चीज़ है, निजीकरण होने से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, काम अच्छे से होगा। निजीकरण का एक सादा सा उदाहरण ये है कि जब जियो आया, जब भी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां फील्ड में आई तो BSNL खत्म हो गया। और BSNL का आज ये हाल है कि लगभग देखने को नहीं मिलता। बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं, बैंक हैं, उन्हीं में उनका उपयोग होता है, वो भी नेट के लिए, ब्रॉडबैंड के लिए, बाकी कहीं भी नहीं। वहाँ भी निजी कंपनियां बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में सेवाएं देती है। तो इसका दोषी कौन है? जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आया था तो खूब उस समय की सरकार की हुई थी, 2G स्पेक्ट्रम हुआ और उस समय कॉल बहुत सस्ता था। और उसके बाद 3G आया, 4G आया और 5G है। लेकिन आज भी BSNL को 3G ही मिला, 3G चलता है, कुछ जगहों पर 4G मिलता है। 5G स्पेक्ट्रम भी BSNL को नहीं दिया गया। तो क्या ये सरकारी चीज़ों को गिराने का काम नहीं किया गया? और सीधा सा बात ये है कि जब आप निजीकरण में जाते हैं तो निजी कंपनियां की इच्छा है, इस पर ट्राई भी कुछ नहीं बोलता कि इतना रेट क्यों बढ़ा रहे हो या कुछ नहीं। तो ये 3 तारीख से ये लागू हो जाएगा और हम लोगों के जेब पर 20% का भार बढ़ने वाला है। पहले ही इलेक्ट्रिसिटी कोड बढ़ा चुकी है, जिसका भार हम लोग झेल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि निजीकरण कितना अच्छा है। क्या ये सरकारों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो लोग नेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी नेट का पैक देना होता है। एक समय था 2020 में मैं मोबाइल खरीदा था, उस समय इनकमिंग कॉल भी लगा करता था और उस समय से अभी कहें तो सस्ता है। मोबाइल का जो टैरिफ प्लान है वो सस्ता है, क्योंकि उस समय 290 रुपया हुआ करता था, 299 रुपया, और 10 रुपया एक्स्ट्रा जहाँ से भी आप कूपन लेते थे वो एक्स्ट्रा लेता था, तो 310 रुपया पड़ता था। उसमें 176 रुपया बात करने के लिए मिलता था, बाकी टैक्स में कट जाता था। और उस समय इनकमिंग कॉल का भी 4 रुपया लगता था, आउटगोइंग का भी 4 रुपया लगता था। लेकिन बाद में इनकमिंग फ्री हो गया, आउटगोइंग 4 रुपया ही रह गया। उस समय लोग बातें कम करते थे, मोबाइल की संख्या कम थी। उसके बाद एक फोर्स आया संचार क्रांति के रूप में, 10 पैसे मिनट फ्री भी हो गया। बहुत सारी कंपनियां आई, टेलीनॉर वगैरह वगैरह, बहुत सा एयरटेल आई जो 25 पैसे 10 पैसे मिनट में भी बात कराती थी। उसके बाद स्पेक्ट्रम घोटाला में पता नहीं क्या सारी कंपनियां चली गई। लेकिन सरकार BSNL की तरफ सीधा ध्यान नहीं दे रही और BSNL को बर्बाद करने में लगी है। और हम लोग भी एक बीमार बन के रह गए हैं। बिना मोबाइल के हम लोग 1 मिनट नहीं रह सकते। हर इंसान, ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, हर इंसान का आदत है, हम भी उसमें शामिल हैं। और हर इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह उठते ही पहले मोबाइल को देखना, क्या मैसेज आया, व्हाट्सएप पे क्या आया, फेसबुक पे क्या आया, किसी का कॉल तो नहीं आया। तो ये जैसे हम नशा करने वाले को हंसते हैं कि ये तारी पीता है, गांजा पीता है या चाय पीता है, बहुत सारा चाय भी एक नशे में आता है, उसी तरह हम आपको मोबाइल की बीमारी को लगाया गया। इसका दोषी कौन? सरकारी इसका दोषी नहीं है। जब ये आई थी 4G लेके, जियो से पहले रिलायंस थी, तो 2G के ज़माने में भी हम लोग जिए हैं, बहुत अच्छा सर्विस था, सब खराब था। अभी MB बढ़ गया तो डाटा को ही बढ़ाना पड़ रहा है। उस समय
A1 KB का एक फ़ोटो हुआ करता था, आज 5 MB 10 MB तक का एक फ़ोटो होता है, तो इसके लिए GB भी बढ़ाना पड़ता है, थोड़ी क्वालिटी बढ़ गई। तो ये सब में ज़्यादा गहराई में नहीं जाके सीधी सी बात ये कि ये बीमार जब फ्री में मिला तो हम लोगों को आदत डाला गया ये व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, इतना इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट पे ये सारा चीज़ें को देखना। मोबाइल आते ही गाड़ी को खा गया, टीवी को खा गया। हम लोग अगर अपने स्क्रीन टाइम को देखें तो हर इंसान का स्क्रीन टाइम मोबाइल पे 5 से 6 घंटा होता है, जो कि मानसिक रोग और भी प्रकार की बीमारियों का जड़ है। और इस सब में हमें डुबा रही है कौन? ये कंपनियां, जो फ्री में तो आदत डालती है। जब 4G आया तो बहुत दिन तक फ्री चलाया, उसके बाद 1999 में 1 साल का प्लान आया था, फिर वो बढ़ के 2500 कुछ रुपये हुआ, फिर वो आज 2999 और अब 3599। तो क्या ये हमारे आप पर एक बोझ सा नहीं डाला जा रहा है ये निजी कंपनियों को बढ़ावा देकर? निजीकरण इतना खतरनाक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निजी कंपनियों में जब अभी अडानी रेल आया तो आप रेल की स्थिति आप देख सकते हैं, सरकार उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही। स्लीपर खत्म हो गया, जनरल खत्म हो गया, अब एसी हो गया, वो भी आपके ऊपर अतिरिक्त भार है, क्योंकि जहाँ आप 500 में यात्रा करते थे आप 2500 रुपये, 1500 रुपये, 1700 रुपये देना पड़ता है। नहीं मिलता है तो फर्स्ट एसी में आप 3000 5000 भी दे के जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर अतिरिक्त भार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मोबाइल के उपभोक्ता है जिन्हें बात करने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं है, उस मोबाइल से वो कुछ भी नहीं करते, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। उनको भी मजबूरन में पैक लेना पड़ता है इंटरनेट का, और वो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, जिसका कंपनियां नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। इस पर ट्राई को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ट्राई इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है और हम लोग जो उपभोक्ता हैं उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। और सरकार भी शायद, मैं कह नहीं सकता, लेकिन सरकार भी इस पर कान मूंदे बैठी है कि क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और महंगा हो जाएगा। ठीक है, ये महंगा हो जाए तो जो लोग 3 या 2 सिम इस्तेमाल करते हैं वो कम हो जाए, लेकिन क्या जो ये एक ही इस्तेमाल करते हैं? तो ये सब चीज़ है, ये सब सरकार का जो भी हाल है देखिए है, बहुत सारा सब सीटों से आ रही है। मैं भी भाजपा का सदस्य हूँ, लेकिन भाजपा के सदस्य से पहले एक नागरिक हूँ, और नागरिक के नाते ये बात कर रहा हूँ कि निजीकरण बहुत ही खतरनाक है। आप भले ही इसका समर्थन करते हो, आज आप निजीकरण का ये हाल देख सकते हैं कि बहुत सारे मॉल हैं जहाँ खुले हैं, और देखते होंगे कि जिसे हम लोग मकई का लावा कहते थे वो भी आज मॉलों में बिकता है पॉपकॉर्न के नाम से, और उसे तिगुना लिया जाता है। एक मेरे भाई साहब वो बोलते हैं कि किसानों को तो मिलना चाहिए। किसान को क्या मिलना है? प्याज की अभी हाल देख लीजिए, इलेक्शन से पहले प्याज का ये हाल था, 15 रुपये 17 रुपये किलो था, और अभी लगभग 40 से 50 रुपये केजी आ गया। इसका मूल कारण था कि उस समय निर्यात बंद था, निर्यात शुरू हुआ। तो निर्यात से फ़ायदा किसका? क्या किसानों का? नहीं। किसान तो जो उपजाए, जिस समय फसल हुआ फसल को बेच लिए, बेचने के बाद उनको क्या मिला? उसमें कुछ नहीं, जो रेट था उसमें वो मिला। और जो व्यापारी वर्ग थे, जो बहुत बड़े स्टॉकिस्ट थे, उन्होंने स्टॉक करके रखा और उसे महंगे दामों में बेच रहे हैं। तो इससे बड़ा फ़ायदा क्या बड़े व्यापारियों को हो रहा है, अडानी अंबानी जैसे लोगों को हो रहा है। लेकिन जनता को इसका दंश भुगतना पड़ रहा है कि वो 20 का चीज़ अब 40 में खरीद रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं सबगोल की भूसी खरीदने गया था, उसे गर्मियों में किया जाता है, तो पिछले साल वो 90 रुपये में 100 ग्राम का आता था। इस बार जब मैं खरीदने गया तो 170 रुपये के आसपास था, कहीं 180 रुपये में देता था। तो क्या महंगाई दुगुना भी हो सकती है क्या? इस पर अभी कभी आप सोच कर देखेंगे? इलेक्शन से पहले गैस का रेट कुछ और था, इलेक्शन के बाद अभी 900 कुछ रुपये हो गया। तो क्या ये भी फसल है क्या कि कहीं उपजा अधिक हुआ तो रेट गिर जाएगा, जैसे सब्जियों का होता है, और जब फसल कम हुआ तो रेट बढ़ जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ये सब सोची साजिश है हमारे आपके पॉकेट पर एक अतिरिक्त भार देने का। बिजली में यहाँ पे जिन लोगों को जिस समय स्मार्ट मीटर नहीं लगा था, उन उपभोक्ताओं को 40 यूनिट फ्री बिजली मिलता था,
जो भी वो फिक्स चार्ज देते थे उसके एवज में, आज स्मार्ट मीटर लगने के बाद वो 40 यूनिट खत्म हो गया और फिक्स चार्ज तो 2 रुपये या जो भी आपका जो है, किसी का 2 रुपये, किसी का 10 रुपये, जो भी है वो तो लगता है। उसके बाद जितनी बिजली आप खर्च करते हैं उतना बिजली का पैसा देना पड़ता है। तो ये सब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हम लोग बन रहे हैं। सरकार हम लोगों को किस ढंग से पॉकेट पर अतिरिक्त भार डाल रही है, ये तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी तरह हमें नशे का आदि कहा, एक फिल्म था उसमें मैंने सुना था कि फ्री की खाने की आदत डालने दो, फिर इनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग, आप फ्री के, जब भी किसी को नशे का आदत डालना है तो फ्री में उसे पिलाओ, फिर वो नशे का आदि हो जाएगा तो ज़मीन बेचकर भी पिएगा। तो यही सरकार हम लोगों को, ये प्राइवेट कंपनियां, आज ही BSNL को अगर सही कर दिया जाए तो BSNL ऐसा नहीं है, सरकार अगर अनुदान दे तो आज भी कॉल सस्ता हो सकता है। और इस पर ट्राई को भी ध्यान देना चाहिए। अभी जियो वाले अपने बेटे की शादी किए हैं तो सुना कि चांदी का मंदिर और सोने की उसमें मूर्ति और वैसे ही कार्ड बांटे। तो हमें तो लग रहा है कि ये जो कार्ड बांटे हैं वो अतिरिक्त भार हम लोगों से ही लेंगे 20% के एवज में, क्योंकि 20% महंगा करके वो चाह रहे हैं कि हम लोगों से पैसा, अपने शादी में जो अरबों रुपए खर्च किए हैं, जिस शादी को लोग कोई मंदिर में भी कर लेता है, कोई लाखों रुपए खर्च करके करता है, कोई खरबों में कर रहे हैं। तो ये सब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को जो जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, महंगाई का जो हाल है, अब इसका जब हवाला दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि महंगाई तो पूरी दुनिया में, ये महंगाई तो है, ये कहाँ कह रहे हैं कि महंगाई नहीं, लेकिन एक सीमा भर होनी चाहिए। ऐसा नहीं महंगाई की इलेक्शन से पहले पेट्रोल के दाम घट जाएं, इलेक्शन के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं, गैस के दाम घट जाएं, गैस के दाम बढ़ जाएं। कच्चे सामानों का दाम बढ़ता घटता रहता है क्योंकि उसके उत्पाद के हिसाब से। तो आज भी BSNL को अगर सही किया जाए तो शायद कॉल रेट घट सकता है, क्योंकि जब सरकारी कंपनियां उससे निकल जाती हैं बाहर तो निजी कंपनियां अपने हिसाब से रेट तय करती हैं, अपने हिसाब से रेट बढ़ाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि अभी आपने देखा कि रेल से कैसे बहुत सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाए, जैसे सीनियर सिटीज़न, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद दिव्यांग का कोटा होता था वो सब भी खत्म हुआ, बच्चे का होता था वो खत्म हो गया, बच्चे का हाफ लगता था वो खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ क्या है, जनता से छीनने का तरीका ही तो है, जिससे हम आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझ के लिए हम लोग चुप हैं। क्योंकि जब आदमी आँख मूंद के हर चीज़ को स्वीकार करता है तो भूल जाता है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो एक तो साधारण सा ये रेल का उदाहरण है, ये चीज़ें छीनी गई हम लोगों से, जितने भी आरक्षण थे, और लड़ाई भी आज भी आरक्षण के लिए हम लोग कर रहे हैं कि बैकवर्ड को चाहिए, तो OBC कोटा, SC कोटा होना चाहिए, SC/ST होना चाहिए। कहीं ना कहीं लड़ाई वही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आप चुप हैं बहुत कारणों से। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। जनता इलेक्शन में तो जवाब दे ही चुकी है, ये सीट से बता रहा है कि जनता कितना इस चीज़ से आहत है। तो धीरे धीरे अब पैसेंजरों को बहाल किया जा रहा है और रेट मतलब घटाकर पैसेंजर का रेट अब दिया जा रहा है, पहले एक्सप्रेस का रेट दिया जाता था। तो ये गलतियाँ तो सरकार ने की हैं। तो इन सब गलतियों को जब आप किसी को भी आप अंधभक्त होकर जब आप सपोर्ट करते हैं, इसका मनमाना बनने लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ। और जब आप विरोध करने लगते हैं तो इसलिए लगता है कि नहीं, मैंने जो किया ये गलत है, और अपनी गलतियों का एहसास लोगों को होता है, ये सरकार को होता है, और फिर उसे सुधारने का काम करते हैं। तो इसी तरह अब हम आप
आप मिलकर अगर ये चीज़ करते रहें, हम आपको कर कुछ नहीं सकते हैं, इसके लिए तो चक्का जाम और दुनिया है ये नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग हम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे सहारा की ही बात हुई, आज तक उसका कोई निराकरण नहीं निकला, सिलेक्शन में भी सरकार ने कुछ नहीं बोली। तो कहना यही है कि अब आप तैयार रहिए, आपके पॉकेट पर अब त्योहार पड़ने वाला है, और टैरिफ प्लानों को आप देख लीजिए। 3 तारीख से पहले जो रिचार्ज कराएगा, उसका अगर 1 साल का कराएगा तो उसके साथ वही प्लान लागू होगा। तो ये क्या है, जो आज करा लेगा 3399 से 1 साल तक सरकार यानी उस कंपनियों को घाटा नहीं होगा, वो सेवाएं देती रहेगी, 5G फ्री रहेगा, कॉलिंग सेवाएं फ्री रहेंगी। और जो 3 के बाद कराएगा तो उसके सरकार को घाटा लग रहा है। तो ये सब सोची साजिश है, प्राइवेट कंपनियों का मनमानी है। और जितनी भी निजीकरण को हम आप समर्थन दे रहे हैं, ये निजीकरण हम लोगों को एक दिन सिर्फ गुलामी के कट तक ले जाएगा, उनकी मनमानी ही चलेगी। आप वो जाएंगे 100 रुपये किलो और ख़रीदेगी आपसे 100 रुपये किलो, और 500 रुपये किलो वो बेचेगी, और खाने वाला उपभोक्ता उसे खरीदेगा, और इसका सारा मुनाफा बिचौलियों को ही मिलेगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनका आप गूगल करके देख लीजिएगा कि कितना उनका धन था और अभी उनका कितना बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है। तो ऐसे ही नहीं बढ़ जाता है। आप एक व्यापार वर्ग से होंगे कि जो नौकरी से जुड़े होंगे, तो आपका वेतन क्या बढ़ा, आपका व्यापार में क्या वृद्धि हुई, व्यापार में कितना पैसा आपका बढ़ गया, ये आप देख लीजिए। और उन कंपनियों को देख लीजिए, निजी कंपनियों को, और निजी कंपनियां किस तरह से शोषण कार्यकर्ताओं का करती है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि सिग्नेचर तो कराती है 25,000 और देती है 15,000 और 20,000 रुपये। तो इस ढंग से ये सब शोषण होता आ रहा है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, और अब हम आप भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं टैरिफ प्लान पे ही बात करने के लिए आया था कि निजीकरण और फ्री की जो आदत हम लोगों को लग गई है, ये 5G की जो आदत लगी है, ये कितना भारी पड़ने वाला है। और रहा बात 5G या 4G, स्पीड की बात कर की जाए तो स्पीड क्या मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि 4G के नाम पर 5G की तरह लूटा जा रहा है। जब भी आप कॉलिंग पे आप जाते हैं तो आप मोबाइल के ऊपर में देखिएगा कि कॉलिंग जब आप वीडियो कॉल करें या वॉइस कॉल करें तो 5G से 4G पे शिफ्ट हो जाता है आपका मोबाइल। तो फिर चार्ज 5G का क्यों सिर्फ इंटरनेट के लिए। और इंटरनेट भी इतना कभी कभी सस्ता है, उनको चैनलों की संख्या नहीं बढ़ाते हैं, जिस कारण से इंटरनेट भी सस्ता और पैसा 5G का लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और प्राइवेट निजी कंपनियों की गोद में न खेलकर सरकार अपने आम जनता पे ध्यान दे। और बहुत सारी बातें हैं वो कहने की इच्छा हो रही है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, और हम आप ये फ्री के डाटा के चक्करों में करके अपना समय मानसिक बोझ भी बन रहे हैं, अपना समय भी गंवा रहे हैं। हर आदमी अपने स्क्रीन टाइम पर देखिए, एक समय टीवी हुआ करता था, लोग 2-4 घंटे एक आध फिल्म देखते थे, फिल्मों को देखते थे, सुबह में घर के साथ देखते या फुर्सत में तो फिल्म देखिए करते थे। लेकिन अभी आप अपने स्क्रीन टाइम को देखिए कि आप कितना देर मोबाइल पर समय दे रहे हैं, जिस कारण से आपका मानसिक स्थिति गड़बड़ हो रहा है और समय नाजायज बर्बाद हो रहा है। ये सभी है, हम आप सभी हैं इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत। और विशेष नहीं बोलूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है।